मोहतरम, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूनिक ऑल इन वन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आज आप लोगों को पता है, पीछे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा वॉइस। आज हमारा जो चैप्टर है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? वॉइस। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में, हर एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे यूपी बोर्ड ले लें, सीबीएसई ले लें, आईसीएसई ले लें, हर बोर्ड में आपको इससे रिलेटेड यही मतलब वॉइस के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आप एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, मतलब चाहे जिसकी बात करेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको जरूर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि ये वॉइस क्या होता है, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये वॉइस क्या होता है, कैसे इसको हम बनाएंगे, सारी चीज़ें इसकी कैसे जानेंगे। तो आज मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम ना लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ इसके पॉइंट बताऊँगा मैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे वॉइस जानने के लिए, वॉइस सबसे ज़्यादा जानने के लिए हमको इससे टेंस पढ़ना होगा। क्या होता है टेंस? टेंस मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बनाए थे, और अगर आप टेंस जान गए तो उसके बाद आपको क्या, टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, है ना। टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको जब पता हो जाएगी तो आप पैसिव वॉइस को एक एक मिनट में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वॉइस। वॉइस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। देखो वॉइस जो है आपके बोर्ड पर है, वॉइस मान लीजिए एक पिता के समान है, ठीक है। वॉइस एक पिता के समान है। अब वॉइस के 2 लड़के हुए, एक का नाम हुआ एक्टिव, दूसरे का नाम है पैसिव। और आप हिंदी में यूपी पुलिस देख लीजिए, इसी के चैप्टर 1 रहता है वॉच, कृतवाच, कर्मवाच, बट हम हिंदी के यहाँ पे बात करने वाले नहीं है ना, हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे। तो दोस्तों देखो वॉइस के 2 लड़के हुए, एक का नाम हुआ एक्टिव, दूसरे का नाम हुआ पैसिव। एग्जाम में आपको एक्टिव पैसिव, या तो आपको एक्टिव दे देगा पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव दे देगा तो पैसिव चेंज करेंगे, पैसिव दे देगा तो एक्टिव चेंज करेंगे। अब आपके दिमाग में क्या एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि हम क्या करें, कैसे करें, कि कैसे एक्टिव को हम पैसिव बनाएंगे, कैसे पैसिव को हम एक्टिव बनाएंगे। दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, चेंजिंग प्रोनाउन, ठीक है। अब दोस्तों हम जानेंगे इसको कैसे से हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में करेंगे। देखो 1 मिनट, हम अब इस पे बताएंगे कैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम कैसे सब्जेक्ट करेंगे। तो मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, उसको आप लर्न करिए, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आइए हम देखते हैं। देखो ये हो गया सब्जेक्ट आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं। बेटा आपने इसके पहले मेरी वीडियो देखा होगा, तो मैं नरेशन में आपको 123 बताया था, मतलब 123 है ना। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट में आप नरेशन में भी यही चीजें पढ़ोगे। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, थर्ड पर्सन में ही स्लीप दे आता है। बट हमको वो नहीं पढ़ना, हमको सब्जेक्ट जानना है। क्या होता है सब्जेक्ट? बेटा हमारे सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सारे होते हैं सब्जेक्ट, है ना। अब सब्जेक्ट को आप ये दिमाग में घूम रहा होगा, तो अभी तो सर बोले कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, वो कैसे? तो देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का मी, ठीक है। वी का क्या होगा बेटा, वी का अस। यू का क्या होगा, यू का यू ही होता है। दे का क्या होगा, दे का देम होता है ना। ही का क्या होगा, ही का हिम होता है। सी का क्या होता है, सी का हार होता है। इट का क्या होता है, इट का इट ही होता है ना। अब अगर इतना हम जान गए तो अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर हमको तो ये पता हो गया कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। अब आपके दिमाग में होगा कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है। अरे आपके अगर दिमाग होगा यार, तो मी का ऑब्जेक्ट आई होगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। अगर मेरा मामा मोहन है तो मोहन का भांजा दीपक होगा, जाहिर सी बात है, वही चीजें है ना। अगर आई का ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। वी का ऑब्जेक्ट अस है तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। अब आप दिमाग में ये घूम रहा होगा, हम इतना समझ गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ गए सारी चीजें, ठीक है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब समझे तो अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे पैसिव वॉइस आएगा तो कैसे उसको हम बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर आपको दोस्तों हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप पैसिव वॉइस 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे, पैसिव वॉइस 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ये मेरा वादा नहीं, दावा के साथ कह रहा हूँ कि पैसिव वॉइस आप 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ओनली आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। देखो, अगर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है तो क्या होती है, इज होती है, आई एम, आर। अगर वही कंटिन्यूअस होती है तो इसी में इज, आई एम, आर प्लस तीनों के साथ बीइंग, है ना दोस्तों। परफेक्ट में होती है क्या, हैव बीन, है ना। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो नेव चेंज होता है। टेंस होते हैं हमारे 12, लेकिन पैसिव वॉइस कितनी बनती है दोस्तों, 8 की बनती है ना। अब आइए वही चीजें हम अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, वाज, वर होती है। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी ऑफिशियल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ये सारी हेल्पिंग वर्बों का आप यूज होगा। वाज, वर प्लस बीइंग, है ना। परफेक्ट में वही चीज होता है, हैड बीन। इसमें भी वही चीज होता है क्या दोस्तों, नो चेंज। अब वही फ्यूचर में बात करें तो विल बी, शैल बी। और इसमें के नो चेंज होता है परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, और इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसमें होता है दोस्तों नो चेंज, ठीक है। अब आपको इतना ये सारी चीज पता होगा कि हमारी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये आपके बोर्ड के सामने है। अब आइए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं, कैसे हम इसको क्या करते हैं, कैसे हम पैसिव वॉइस को 1-1 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब हम देखते हैं, ठीक है। अब आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर इसका बेटा होता है ऑब्जेक्ट प्लस पीवी की एचवी। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि पीवी की एचवी क्या होती है, यानी कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमारा ये क्या होता है, ये सारी चीजें होते हैं, इसका सब्जेक्ट यानी कि ये सारी चीजें इसमें का होता है। अब जैसे हमारे पास ये एक हमारा सेंटेंस है, राम डू, सॉरी कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम इज प्लेइंग द गेम। अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये बताओ सबसे इसमें पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमको सर नहीं पता, ऑब्जेक्ट हम कैसे लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये होता है हमारा ओनली वर्ब, ये हमारा क्या होता है पूरा कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं पता, तो जहां से सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब से तीसरा अक्षर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा वर्ड। तो 1 2 3 तीसरा वर्ड हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम ओनली गेम तो लिखेंगे नहीं, द गेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, द गेम, ठीक है, ये लिख लिए। अब ऑब्जेक्ट तो हम लिख लिए, फिर पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। ये बताओ यहाँ पे इज है, अब द गेम के हिसाब से हम इज ही लगाएंगे। अगर गेम्स होता तो हम आर लगा देते, तो गेम के हिसाब से क्या लगाएंगे दोस्तों, इज बीइंग, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे प्लेइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग का यहाँ पे वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो प्लेइंग क्या होगा, प्लेड, प्लेड। अब इसके बाद क्या लगाना है हमको, बाई, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम, राम को डायरेक्ट इधर लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।